एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिली दिल्ली और एनसीआर। रात 11:49 पर आए झटकों से मची अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में भी महसूस किए गए झटके। जम्मू कश्मीर के डोडा में कई घरों में भूकंप से सामान बिखरा। डरे सहमे लोगों ने जागकर बिताई पूरी रात। भूकंप रात के करीब 11:49 पर महसूस किया गया। जान माल के नुकसान की खबर नहीं। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.9। बीती रात मुंबई के माहिम में एक मोबाइल रिचार्ज की दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे तक लगे रहे। रात करीब 12 बजे हुआ हादसा। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। शीना मर्डर केस में सीबीआई की दायर की गई चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे। इंद्राणी ने बेटी के साथ बेटे मिखाइल के कत्ल की भी रची थी साजिश। चार्जशीट में कहा गया 1 घंटे के भीतर दोनों को थी मारने की योजना। इंद्राणी ने शीना के नाम उसके मकान मालिक को भेजी थी चिट्ठी। 21 जुलाई 2012 से मकान का एग्रीमेंट खत्म करने का किया था जिक्र। आज तक के पास एक्सक्लूसिव चिट्ठी। शीना मर्डर केस में गिरफ्तार पीटर मुखर्जी की सीबीआई रिमांड का आज आखिरी दिन। रविवार को पीटर ने वारदात की जानकारी होने से किया था इनकार। इससे पहले कल राहुल ने भी अपने पिता पीटर मुखर्जी को बताया बेकसूर, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से कर दिया इनकार। दिल्ली के रोहतास नगर से आपकी विधायक सरता सिंह पर एएसआई से बदसलूकी का आरोप। एमएलए और उनके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक शादी समारोह में शामिल होने भजनपुरा गई थी सरता सिंह। गलत जगह गाड़ी पार्क करने को लेकर कांस्टेबल ने जताया था एतराज। विधायक की सफाई पुलिस वाले ने गाली दी और ड्राइवर का कॉलर भी पकड़ा। दिल्ली महिला आयोग एलजी गृह मंत्री से शिकायत की भी कही बात। जमीन सौदे को लेकर आरोपों में घिरे रॉबर्ट वाड्रा का बीजेपी पर हमला। कहा राजनीतिक हथियार के रूप में मेरा हो रहा है इस्तेमाल। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बोले ध्यान भटकाने के लिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी नेता नलन कोले ने कहा वाड्रा ने आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी। अगर उन्होंने कानून नहीं तोड़ा है तो घबराहट कैसी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह का बयान। कभी मेरा मन भी ठगी करने को करता था, लेकिन नाना की बदनामी होगी यह सोचकर नहीं किया। जब मैं ये सोचता कि मैं अगर बेईमानी करूंगा, मैं भ्रष्टाचार में लिप्त होऊंगा, तो मेरे को लोग नहीं बिसरावेंगे, मेरे नाना पे उंगली उठेगी। मलेशिया दौरे के आज तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया में औपचारिक रूप से स्वागत। मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रजाक के बीच मुलाकात जारी। बीएसपी नेता अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा में मोहन भागवत ने कहा सिंघल का राम मंदिर बनाने का मिशन गंभीरता से चलना चाहिए। आज यूपी दौरे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहारनपुर में गन्ना किसानों के लिए करेंगे पदयात्रा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज। पार्टी की नीतियों और सांगठनिक बदलाव को लेकर हो सकते हैं अहम फैसले। आम आदमी पार्टी के न्योते से नाराज शांति भूषण का केजरीवाल पर हमला। कहा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गलत ढंग से किया गया सस्पेंड। शांति भूषण ने नेशनल काउंसिल की आज की मीटिंग को बताया संवैधानिक। कहा कोर्ट और चुनाव आयोग में बैठक को देंगे चुनौती। आगामी यूपी चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी बीएसपी। तालमेल की खबरों को पार्टी ने किया खारिज। मशहूर कवि जयंत महापात्रा लौटाना चाहते हैं अपना पद्मश्री अवार्ड। देश में बढ़ती विषमता की बात कहकर राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा बिहार चुनाव के बाद अवार्ड वापसी का हंगामा खत्म। साहित्यकारों के अवार्ड को बताया मनगढ़ंत। महंगाई को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बुलाई मीटिंग। सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों को बैठक में बुलावा। आज इंदौर में गीता से मिलेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। कल कराची के रमजान से भोपाल में की थी मुलाकात। उसके बाद विदेश मंत्री ने कहा रमजान को पाकिस्तान को भेजने को तैयार सरकार। सरकार ने परिजनों की पहचान के लिए पाक उच्चायोग को दी डीएनए टेस्ट कराने की सलाह। रमजान ने कहा मुझे भारत पसंद है, लेकिन मैं अपनी मां के पास जाना चाहता हूं।
झाबुआ में कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने लोकसभा उपचुनाव के बाद ईवीएम रखे स्ट्रांग रूम में गुजारी रात। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निगरानी का दिया हवाला। दिल्ली में फिर एक बार रोड रेस की वारदात। आरटीवी के ड्राइवर को 3 बाइक सवारों ने बुरी तरीके से पीटा, गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। हमले में ड्राइवर को गंभीर चोटें आई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 2 अन्य अभी भी फरार। दिल्ली के यमुना बैंक में मेट्रो से के आगे कूदकर लड़की ने की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक शादी टूटने से थी दुखी। दिल्ली में टायर पंचर गैंग का आतंक। सिविल लाइंस इलाके में एक कारोबारी की गाड़ी से 26 लाख लेकर बदमाश फरार। हरियाणा के हिसार में दलित बाप बेटी पर दबंगों की बेरहमी। पंचायत की जमीन पर उपले बनाने के विवाद में पहले दोनों की पिटाई, फिर खिलाया गोबर। जख्मी बाप बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। SC/ST आयोग से भी की गई शिकायत। पुलिस पर मामले की लीपापोती का लगा गंभीर आरोप। यूपी के रामपुर में एक युवक पर अपनी प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या का आरोप। आरोपी की शादी दूसरी जगह तय होने से नाराज थी लड़की। घर वालों ने दर्ज कराई थी लड़की की गुमशुदगी की शिकायत। युवक से पूछताछ के बाद हुआ मामले का खुलासा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयपुर में बीच सड़क पर एक कार में भीषण आग। देर तक नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। आग लगने की वजह साफ नहीं। गोधरा में भीषण हादसा। एक घर में घुसा बेकाबू ट्रक, 3 महिलाओं की मौत। पटना के गांधी सेतु पर पुलिस की जीप को बेकाबू कार ने मारी टक्कर। हादसे में कार और जीप के ऊपर खच्चे उड़े। भीषण टक्कर में दरोगा समेत 5 पुलिस वाले जख्मी, 2 महिलाएं भी घायल। सभी को नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फरीदाबाद में कार से टकराने के बाद गहरे नाले में गिरी टाटा सूमो। हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 घायल। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित सीरीज की उम्मीद जगी है। BCCI अध्यक्ष शशांक मनोहर, PCB चीफ शहरियार खान और ECB प्रेसिडेंट गिल्स क्लार्क की दुबई में मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए नागपुर पहुंची टीम इंडिया। 25 नवंबर से खेला जाएगा टेस्ट। सीरीज में बराबरी पर आने के लिए नागपुर में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने जमकर किया अभ्यास। ड्यूमनी ने कहा पिछली गलतियों को दूर करेगी मेहमान टीम। जूनियर हॉकी में भारत फिर बना एशियाई चैंपियन। फाइनल में पाकिस्तान को 6-2 से रौंदा। लिंडा पेस और सानिया मिर्जा के साथ अपनी कामयाबी पर बोली मार्टिना हिंगिस। कहा दोनों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता से मिली कामयाबी। फिल्म तमाशा के प्रमोशन में अभिनेता रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण जोर शोर से जुटे। कल दोनों ने मुंबई से वडोदरा तक का किया सफर ट्रेन से। फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली ने भी उनका साथ दिया। सफर के दौरान यात्रियों ने सितारों का गर्मजोशी से स्वागत किया। पेरिस पुलिस ने एक और आतंकी की तस्वीर जारी की। पुलिस के मुताबिक इसने नेशनल स्टेडियम के बाहर खुद को उड़ा लिया था। एटलांटा में शनिवार को WWE इवेंट के दौरान ISIS के हमले की धमकी को FBI ने बताया फर्जी। इंटरनेट के जरिए दी गई थी धमकी। रूस के नाल्चिक इलाके में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। जवानों ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े 11 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्दों से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बर्फबारी। प्रशासन ने जारी किया ब्लू अलर्ट। शहर के 11 रास्तों पर ट्रैफिक बंद। भारी बर्फबारी ने बीजिंग बुलेट ट्रेन और विमानों की रोकी रफ्तार। रविवार को करीब 150 उड़ानें हुई रद्द। म्यांमार के काचिन प्रांत में भूस्खलन से बड़ी तबाही। जेड की खदान से करीब 100 लोगों के शव भी निकाले गए। अब भी बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने की आशंका।